बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम साइफ़र केस से मुतल्लिक बात करेंगे। साइफ़र केस की बड़ी अहम समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं कि आज की समाअत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने, और ये केस क्यों तवील होता जा रहा है, तवालत पकड़ रहा है। ये केस बड़ा अहम नौइयत का केस है और इसमें ये केस अब कब तक जो है वो कंक्लूड हो सकेगा, ये अंदाज़ा लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे क्योंकि अदालत भी और वहाँ पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला भी इस हवाले से अदालत में जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको मुखातब करके वो पूछते रहे हैं कि कब आप अपने दलाइल जो है मुकम्मल करेंगे। इस सारे तनाजुर पे हम बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में भी आज समाअत थी, वो नहीं हो सकी, उस पर भी थोड़ी सी बात हुई है। साइफ़र केस की समाअत से कबल ही शुरू होते ही, तो उस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन लिंक आपको मिल जाया करे। आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गोल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने इस केस की समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर समेत वकला पेश हुए और आज और कुछ समातें हो चली हैं कि PTI के पहले MNAs पार्लियामेंटेरियंस आया करते थे, अब वो नहीं आ रहे। लीडरशिप आया करती थी, अब वो कम से कम होती जा रही है। आज जो है वो एक दो लीडर्स आए हुए थे, आज़म सवाती से अली मोहम्मद ख़ान थे, और आज जो है वो समाअत के शुरू में ही जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं वो रोस्टम पे आ गए और उन्होंने अदालत को कहा कि आज इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होना थी, लेकिन वो काज लिस्ट कैंसिल हो गई है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो है वो दोबारा लगाया जाए, उनकी जानिब से इस्तदा की गई। कल जो है वो दोबारा इस केस को फिक्स कर दें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कल मुश्किल है, हम परसों के लिए उस केस को फिक्स कर देते हैं। और 190 मिलियन पाउंड केस भी तकरीबन 2 माह से पेंडिंग है और पिछली 2 से 3 समातों पे नैब के प्रोसिक्यूटर भी नहीं आए थे, जिस वजह से समातें मुलतवी हो रही हैं। और आज के लिए अदालत ने कैटेगोरिकली ये कह रखा था कि अगर आज नैब के प्रोसिक्यूटर ना आए तो अदालत इसका फैसला जो है वो कर देगी अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक। और ये तफ्तीशी अफसर को ये कहा गया था कि वो अदालत के सामने पेश हो और वो अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रखे। आज की जो समाअत है, इस समाअत के शुरू में ही बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को ये कहा कि केस जो है वो तवील हो गया है। शाह साहब जो हैं, जो हामिद अली शाह हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, उनसे दरख्वास्त है कि वो इस हवाले से बताएं कि वो कितना टाइम जो है वो इसमें लेंगे। तो हामिद अली शाह साहब ने कहा कि मेरा इरादा कतई तौर पर दलाइल को तवील करना जो है वो नहीं है, उनमें तवालत लाना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सलमान सफदर ने रमज़ान के महीने में बहुत तवील दलाइल जो है वो इस केस में दिए हैं और मैं उनके दलाइल का जवाब तो जो है वो दे रहा हूँ और अभी जो है वो जारी है मेरा। अभी इस हवाले से केस जो है वो दलाइल मैंने देने हैं। तो चीफ जस्टिस ने जो इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस की आज की समाअत ना होने की वजह यह बताई कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, इसीलिए आज जो है वो रेगुलर बेंच की काज लिस्ट मनसूख हुई है और इस केस मतलब साइफ़र केस के लिए यहाँ बैठा हूँ, वरना अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मतलब तबीयत जो है वो नासाज है। तो ये कहा जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक, उन्होंने इसमें जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा कोई ताख़ीर का इरादा नहीं है। जस्टिस मियां गोल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हम आपके दलाइल की तारीफ़ करेंगे क्योंकि आपने अदालत को तफसीली इस हवाले से बताया है। प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि साइफ़र टेलीग्राम को 6 माह के बाद ज़ाया कर दिया जाता है या इसमें तोसी की जाती है, ये अदालत ने पूछा। तो उन्होंने ये भी कहा कि हर कापी पर क्लासीफाइड होने की मोहर जो है वो लगी होती है। FIA के प्रोसिक्यूटर ने साइफ़र गाइडलाइन किताबचा अदालत के सामने जो है वो पढ़ा और यहाँ पे स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि ये अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के पास था, मतलब उस वक्त के 2022 में जब ये साइफ़र आया था मार्च में, तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास था। ये एडमिटेड है, वो कहते हैं एडमिटेड इस लिहाज से वो कहते हैं कि मल्टीपल, उन्होंने आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन सहारा ले रहे हैं कि ये इमरान खान के पास था।
उन्होंने कहा कि जो इमरान खान है उन्होंने यूट्यूब पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने पॉडकास्ट पे जो है वो दिया, पॉडकास्ट का पड़ा हुआ है, इंटरव्यूज़ उनके दीगर इंटरव्यूज़ मतलब टीवी चैनल्स के इंटरव्यू पड़े हुए हैं, जिसमें तकारीर में वो इकरार कर चुके हैं कि साइफ़र की कापी उनके पास थी लेकिन उनसे मिसप्लेस हो गई। ये कहा स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने। चीफ जस्टिस ने कहा कि 342 के स्टेटमेंट, यहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह बात की कि इमरान खान अपने 342 के ट्रायल कोर्ट के सामने दिए गए बयान में ये कह चुके हैं कि साइफ़र की कापी उन्होंने लहराई थी और वो साइफ़र की कापी उनसे मिसप्लेस हो गई। ये दो बातें इमरान खान 342 की अपनी स्टेटमेंट में कह चुके हैं। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हवाला दिया। फिर चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि ये जो है वो 342 की स्टेटमेंट में, इमरान खान की स्टेटमेंट में मौजूद है। यहाँ पर जो कहा गया, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 342 के स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वकील की मौजूदगी में बयान देना ज़रूरी है। हामिद अली शाह साहब ने कहा कि जो 342 का स्टेटमेंट है उस हवाले से मैं अपने दलाइल दूंगा, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर या तो अडॉप्ट करना होता है या उसका इनकार करना होता है, पीसीज में उसको नहीं ले सकते। कि इमरान खान की 342 की स्टेटमेंट में और भी बहुत बड़े एलिगेशंस मौजूद हैं, तो आप सिर्फ उनका एक पीस नहीं ले सकते कि एक पीस में उन्होंने कहा कि मैंने जो लहराया था वो साइफर था या वो मिसप्लेस हो गया और बाकी को आप इग्नोर कर दें। तो हामिद अली शाह ने कहा कि मैं इस हवाले से अदालत को असिस्ट करूंगा, आर्गू करूंगा, दलाइल दूंगा इस पे कि क्या जो है वो इसका फेट जो है वो क्या है। इसके अलावा ये भी कहा चीफ जस्टिस ने, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उन्होंने ये कहा और अदालत ने पूछा कि जो वकील की मौजूदगी में क्या जो 342 है वो होना ज़रूरी है, मतलब वकील मौजूद हो, क्योंकि साइफर में जब इमरान खान ने अपना ये बयान रिकॉर्ड कराया था तो उस वक़्त उनके वकील मौजूद नहीं थे, ये एडमिटेड है, और उनके सरकारी वकील थे। तो इस पर उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कानून में उनकी वकील की मौजूदगी का जिक्र कहीं पे मौजूद नहीं है। तो अदालत ने सलमान सफदर साहब को कहा कि फिर आप इस पे दलाइल दीजिएगा, बताइएगा अदालत को कि क्या वकील की गैर मौजूदगी में 342 का स्टेटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने सवाल किया था कि क्या मुल्ज़म का दिफा वकील की अदम मौजूदगी में हो सकता है, वकील की अदम मौजूदगी में मुल्ज़म के बयान की अहमियत कम तो नहीं हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अहमियत है उसकी उसका जो असर है केस पे, क्या वकील की गैर मौजूदगी में अगर स्टेटमेंट होगा तो उसकी अहमियत कम तो नहीं हो जाएगी। इसके बाद जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने ये भी कहा कि साइफर दस्तावेज अगर डी क्लासीफाई हो जाए तो इस पर वही तरीकाकार इस्तेमाल होगा। डी क्लासीफाई होने के बावजूद भी दस्तावेज को उसी तरह डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ज़ाया किया जाएगा उसको। अदालत ने पूछा इमरान खान ने सेक्रेटेरिएट के ज़ाब्ते की कौन सी शिक की खिलाफ वर्जी की है। तो इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 31 मार्च के कौमी सलामती कमेटी मीटिंग में डी मार्च का फैसला किया गया। प्रोसिक्यूटर ने कहा डी मार्च का एक्शन लेने के फैसले के बाद मौजूदा साइफर का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया। तो उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसके बाद इस साइफर को दफ्तर खारजा को भेजने के अलावा कोई अमल बाकी नहीं रहा। यह भी कहा उन्होंने कि इमरान खान के अलावा तमाम साइफर कापीज दफ्तर खारजा को वापस भिजवा दी गई हैं। दफ्तर खारजा ने वापस आने वाली तमाम कापीज को डिस्ट्रॉय भी कर दिया है, ज़ाया कर दिया है। ये कहा जो हामिद अली शाह है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन ऑफिस के साइफर सेक्शन में सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है। सिक्योरिटी सख्त इस लिहाज से कि उस सेक्शन के बाहर कैमरे लगे हुए हैं और स्ट्रिक्ट उसको मॉनिटर किया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी दस्तावेज की ज़रूरत ना रहे तो उसे नॉन करंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। साबित है कि साबिक वज़ीर आज़म के पास साइफर कापी मौजूद थी, उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर बताया भी है। और ये भी कहा चीफ जस्टिस ने, गुज़श्ता समात पर भी पूछा था कि मुल्ज़म के 342 के बयान के दौरान वकला मौजूद ना हो तो उसका कानूनी पहलू क्या होगा, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ये बार बार अदालत इसलिए पूछ रही है कि 342 के स्टेटमेंट की हैसियत क्या होगी वकील की अदम मौजूदगी में। उसके बाद ये भी कहा प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि 342 के बयान के वक़्त वकला का होना लाजमी शर्त नहीं है, वो मुल्ज़म खुद बयान रिकॉर्ड करा सकता है। इस डॉक्यूमेंट को साबिक वज़ीर आज़म ने अपने पास रखा जो वो नहीं रख सकते थे, रिटेन किया, ये कहा स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने।
और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने साइफर की कॉपी अपने पास रखी और वो इसकी कानून के मुताबिक हिफाजत नहीं कर सके। चीफ जस्टिस ने पूछा कि उनकी रिसीविंग किसने देनी है। चीफ जस्टिस ने यह पूछा, और क्या आजम खान ने रिसीव किया था? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, जो साइफर की कॉपी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा आजम खान के साथ वाले जॉइंट सेक्रेटरी ने उनकी कॉपी जो है रिसीव की थी। और उन्होंने ये भी कहा कि खुफिया दस्तावेज अगर लीक हो जाएं तो मुल्की राज अफशा हो जाता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यह कहा। चीफ जस्टिस ने यह पूछा कि साबिक वज़ीर आज़म खुफिया दस्तावेज की हसासियत से वाकिफ थे और उन्होंने लापरवाही की। क्या उन्होंने लापरवाही की, मतलब क्या वाकिफ थे और क्या लापरवाही की, ये पूछा अदालत ने। तो प्रोसिक्यूटर ने मुख्तलिफ भारतीय अदालतों के फैसलों का हवाला भी यहाँ पे दिया और उन्होंने ये कहा कि अदालत ने सवाल किया था कि क्या इमरान खान को साइफर की अहमियत का इल्म था। प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की अपने यूट्यूब चैनल पर की गई गुफ्तगू पढ़कर अदालत में सुनाई और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने FIA पेशी से पहले अपने यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू की। और चीफ जस्टिस ने कहा कि यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू काबिल कबूल शहादत कैसे है और आपको अदालत को मुतमिन करना होगा कि यह काबिल कबूल शहादत है। इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि साइफर बहुत अहम होता है, अगर लीक हो जाए तो सारे कोड पब्लिक हो जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसके बाद इस गुफ्तगू के काबिल कबूल शहादत होने से मुतल्लिक अदालत के सामने दलाइल जो है वो दूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह कहा कि क्या आजम खान की वो रिसीविंग जो थी उस हवाले से पूछा अदालत ने। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आजम खान ने खुद नहीं किया, उसके स्टाफ में रिसीव किया और आजम खान ने बयान दिया कि उन्हें साइफर कापी दी गई और वो उन्होंने वज़ीर आज़म को दे दी। जहाँ पे अदालत ने यह कहा कि अब कितना वक्त आपको मजीद चाहिए। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस हफ्ते मैं इस पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा और मुझे ये दलाइल मुकम्मल होते नज़र नहीं आ रहे बहरहाल। तो इस पर अदालत ने एक अहम ये भी बयान दिया कि जो चार्ज जब लग जाता है तो मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस होते हैं। इमरान खान को जो चार्ज लगा हुआ है 3 सेक्शंस में 2 साल, 2 साल और 2 साल सज़ा होती है और एक जो सेक्शन है जिसमें 14 साल की सज़ा है। तो गोया अदालत ये कहती है कि अगर एक सेक्शन में कोई मुल्ज़म बरी हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि उसका असर दूसरे सेक्शन पर भी पड़े। और यह भी कहा कि अगर एक मुल्ज़म एक सेक्शन में उसको सज़ा हो जाती है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे सेक्शन में भी उसको सज़ा हुए। और उसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो बुध तक मुलतवी कर दी है। अब बुध को इस केस की समाअत होगी। 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें भी इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर बुध को ही जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं और जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी है वो समाअत करेंगे। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साइफर केस की समाअत करेंगे। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।